गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे प्रिय छात्रों, आज मैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट्स को बताने वाला हूं। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज इस वीडियो में हम जानेंगे विद्युत आवेश क्या होता है, विद्युत धारा की दिशा, विद्युत धारा के प्रकार। ये चारों पॉइंट आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए मेरे प्रिय छात्रों, एक एक करके क्रम से जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश क्या होता है। मेरे प्रिय छात्रों, कोई भी कण होता है, उस पर उपस्थित धनात्मक या ऋणात्मक चार्ज की जो मात्रा होती है उसे आवेश कहते हैं। आवेश को क्यों से दर्शाया जाता है, और क्यों बराबर होता है एन ए, और यहीं बराबर होता है आई टी। क्यों क्या है, आवेश है, एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित चार्ज है, और यहीं बराबर होता है आई टी के। आई क्या है, विद्युत धारा, टी क्या है, समय। तो यहाँ से हम देखेंगे, या तो दूसरा परिभाषा हो सकता है इलेक्ट्रॉनों संख्या एवं एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित चार्ज दोनों के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। या दूसरा परिभाषा यहाँ से देख लीजिए, किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा एवं समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। आवेश को क्यों से दर्शाया जाता है, इसका मात्रक कूलाम होता है। कूलाम, या तो यहाँ से निकालेंगे तो धारा है, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, टी क्या है, समय, समय का मात्रक होता है सेकेंड। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्यू बराबर एन ई या क्यू बराबर आई टी। तो यहाँ से देखिए क्यू का मात्रक, एक तो हमने बता दिया कि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। दूसरा मात्रक अगर हम यहाँ से देखेंगे तो क्यू बराबर आई टी, यहाँ से हो जाएगा एम्पियर सेकेंड। दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा, एम्पियर इंटू सेकेंड। ये रहा दूसरा मात्रक। तो आवेश, विद्युत आवेश किसे कहते हैं, कोई भी कण हो उस पर उपस्थित धनात्मक या ऋणात्मक चार्ज की मात्रा को विद्युत आवेश कहते हैं। या हमने सूत्र अनुसार हमने परिभाषा बताया कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या और एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित चार्ज दोनों के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। या तो धारा से ले लीजिए, किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा एवं समय के गुणनफल को विद्युत आवेश कहते हैं। आवेश का मात्रक हमने देख लिया, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, या दूसरा मात्रक होता है एम्पियर सेकेंड। कूलाम को किससे दर्शाया जाता है, सी से, इस तरह से सी द्वारा दर्शाया जाता है कूलाम को। अब हमें देखना है विद्युत धारा। नहीं तो यहाँ से एक क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, जैसे ये क्या है, धारा है, ये क्या है, समय है। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि कोई चालक है, उसमें 1 एम्पियर धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब कि कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगा 1 एम्पियर धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने के लिए। तो देखिए यहाँ से निकल जाएगा, दे दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि कोई चालक है, उसमें 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करना है। आई बराबर दे दिया है, आई बराबर कितना है, 1 एम्पियर, एम्पियर को ए से दर्शाया जाता है, आई बराबर 1 एम्पियर। और समय दिया है टी का मान, समय दिया है 1 सेकेंड, मतलब 1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना है, मतलब एन का मान ज्ञात करना है। तो किससे हम निकालेंगे, यहाँ से हम निकाल सकते हैं इन दोनों के माध्यम से, इन सूत्रों के माध्यम से हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा,
एन ई बराबर आई टी। एन का मान निकालना है तो एन बराबर हो जाएगा आई टी बटे ई। अब मान रख दीजिए कितना हो जाएगा, एन बराबर आई का मान कितना है 1 गुणे टी का मान 1 बटे, ये 1 इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित चार्ज की मात्रा है। 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलम। अब देखिए इसे ऊपर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा, इसी को अगर हम हल करेंगे तो ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10⁻19 बटे 1.6 1 गुणे। जब हम इसका 1 में भाग देंगे तो इसका मान आएगा 0.625 गुणे 10⁻19। अब देखिए 1 10 का हम गुणा कर देंगे तो यहाँ बचेगा 10⁻18। 1 10 का गुणा करेंगे तो 10 पॉइंट खिसक जाएगा तो हो जाएगा 6.25 गुणे 10⁻18। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये एग्जाम में बार बार पूछता है कि किसी चालक में 1 एम्पीयर धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है। तो कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी 6.25 गुणे 10⁻18। किसी चालक में जब इतने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे या फ्लो करेंगे तब जाके 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित होगा। अब हमें दूसरा क्वेश्चन जानना है कि विद्युत धारा किसे कहते हैं। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा। देखिए विद्युत धारा को आई से दर्शाया जाता है, हमें जानना है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, यही सूत्र से निकालिए। Q बराबर क्या है आई टी है, Q बराबर आई टी। हमें आई विद्युत धारा का मान जानना है तो आई बराबर हो जाएगा Q/T। यहीं से मात्रक निकल कर आएगा परिभाषा। देखिए विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को, दर T क्या है समय है अर्थात दर है, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर, या तो सूत्र से हम निकालेंगे तो विद्युत धारा की मात्रा क्या हो जाएगा आई बराबर है Q/T। आई बराबर Q/T। Q क्या है आवेश है, आवेश का मात्रक हम जानते हैं कूलाम होता है, अपान T क्या है समय है, समय का मात्रक सेकेंड होता है। तो विद्युत धारा का दूसरा मात्रक क्या हो जाएगा कूलाम प्रति सेकेंड अर्थात कूलाम बटे सेकेंड। तो विद्युत धारा का 2 मात्रक होता है, पहला मात्रक होता है एम्पियर, विद्युत धारा का मात्रक यहीं लिख देते हैं मात्रक। तो देखिए मात्रक क्या हो जाएगा, पहला मात्रक देख लेते हैं, पहला मात्रक होता है एम्पियर, एम्पियर, और दूसरा मात्रक हम सूत्र से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा कूलाम प्रति सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड, ये दूसरा मात्रक है। तो विद्युत धारा का मात्रक एग्जाम में पूछ लेते हैं कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो एम्पियर, अगर एम्पियर नहीं दिया होगा तो कूलाम प्रति सेकेंड दिया होगा। अब हमें अगला पॉइंट देखना है विद्युत धारा की दिशा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा की दिशा। देखिए जो विद्युत धारा होता है वो धनात्मक चार्ज वोल्टेज से ऋणात्मक वोल्टेज की ओर प्रवाहित होता है, या तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर प्रवाहित होता है। विद्युत धारा की दिशा क्या है, विद्युत धारा किधर फ्लो होता है, विद्युत धारा सदैव पॉजिटिव वोल्टेज से नेगेटिव वोल्टेज की ओर फ्लो करता है या प्रवाहित होता है, या हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर विद्युत धारा प्रवाहित होता है। तो क्या हो जाएगा विद्युत धारा की दिशा हमें देखना है। विद्युत धारा जो होता है हाई वोल्टेज या पॉजिटिव वोल्टेज से नेगेटिव वोल्टेज की ओर, या तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर विद्युत धारा क्या करता है
प्रवाहित होता है। हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर, ये मान लो हाई वोल्टेज है, प्लस है तो हाई हो गया, ये माइनस है मतलब लो है। हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की ओर विद्युत धारा प्रवाहित होता है, या तो धनात्मक वोल्टेज से ऋणात्मक वोल्टेज की ओर विद्युत धारा प्रवाहित होता है। अब लास्ट पॉइंट इसमें हमें जानना है विद्युत धारा के प्रकार। मेरे प्रिय छात्रों, विद्युत धारा दो प्रकार का होता है। एक होता है डीसी करंट और एक होता है एसी करंट। डीसी करंट, एसी करंट क्या होता है, इसे जानने से पहले हम जानेंगे डीसी का फुल फॉर्म और एसी का फुल फॉर्म। डीसी का फुल फॉर्म या डीसी का पूरा नाम क्या होता है, डीसी डायरेक्ट करंट अर्थात डिस्ट धारा। एसी अर्थात अल्टरनेटिंग करंट अर्थात प्रत्यावर्ती धारा। तो एग्जाम में डीसी और एसी दोनों का पूरा नाम पूछ लिया जाता है एग्जाम में, या तो फुल फॉर्म। एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि डीसी का फुल फॉर्म क्या होता है या एसी का फुल फॉर्म। और ये ध्यान दीजिए कि विद्युत धारा के प्रकार, विद्युत धारा कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। कौन कौन से, एक होता है डीसी करंट और एक होता है एसी करंट। तो आइए देखते हैं डीसी और एसी। डीसी का हम पूरा नाम देखेंगे और एसी का पूरा नाम देखेंगे। डीसी को कहते हैं डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट, और एसी को कहा जाता है अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। इसका हिंदी में नाम क्या होता है, डायरेक्ट करंट को कहा जाता है डिस्ट धारा, अल्टरनेटिंग करंट को कहा जाता है प्रत्यावर्ती धारा। इसे कहा जाता है डिस्ट धारा और इसको कहा जाता है प्रत्यावर्ती धारा। अब हमें जानना है कि डायरेक्ट करंट होता क्या है और अल्टरनेटिंग करंट होता क्या है। डायरेक्ट करंट वह धारा जिसका परिणाम और दिशा दोनों समय के साथ स्थिर हो, मतलब दिशा फिक्स होना चाहिए और उसका जो मान है, परिणाम जो है वो भी फिक्स। जैसे 5 एम्पियर करंट है तो 5 एम्पियर ही होना चाहिए। जैसे ये धारा फ्लो हो रहा है मान लो 5 एम्पियर का, तो 5 एम्पियर होना चाहिए, नहीं कि 5 से 6, 5 6 या 4 3, इस तरह से चेंज नहीं होना चाहिए। 5 एम्पियर है तो 5 एम्पियर ही होगा। और दिशा भी फिक्स है, मान लो कि ए से बी की ओर जा रहा है तो ए से बी की ओर फिक्स होगा। मतलब कि डीसी धारा किसे कहते हैं, वह धारा जिसका परिणाम और दिशा दोनों समय के साथ स्थिर हो या निश्चित हो, डायरेक्ट करंट या डीसी करंट कहलाता है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है डीसी करंट क्या होता है, जिसका परिणाम और दिशा दोनों समय के साथ स्थिर हो। अल्टरनेटिंग करंट किसे कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा वह धारा जिसका परिणाम और दिशा दोनों समय के साथ चेंज हो या परिवर्तित हो, वो क्या होता है, एसी करंट या अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट किसे कहते हैं, वह धारा जिसका परिणाम और दिशा दोनों समय के साथ परिवर्तित होता है, उसे एसी करंट या अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। अल्टरनेटिंग करंट अर्थात इस तरह चलता है, ये हमेशा कम अधिक होता है इस तरह से। ये मान लो कि 0 एम्पियर यहाँ है, यहाँ 1 एम्पियर हो गया, यहाँ 3 एम्पियर, फिर घटेगा 1 एम्पियर, फिर 0 एम्पियर, इस तरह से। मतलब कि अल्टरनेटिंग करंट जो होता है हमेशा कम अधिक होता है। मध्य में मैक्सिमम होता है अल्टरनेटिंग करंट और नीचे आके मिनिमम होगा। 0 नहीं हो सकता, बहुत कम हो, मिनिमम होगा। अर्थात हमेशा अल्टरनेटिंग करंट चेंज होता है। और दिशा भी देख रहे हैं, एक बार ऊपर तो एक बार नीचे की ओर जा रहा है। अल्टरनेटिंग करंट का न तो परिणाम और न ही दिशा, दोनों अनिश्चित होते हैं। मतलब कि अल्टरनेटिंग करंट उसे कहते हैं जिसका परिणाम और दिशा दोनों समय के साथ साथ परिवर्तित होता है, अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, डीसी करंट सदा सीधी रेखा में चलती है और एसी करंट हमेशा चेंज होती है। डीसी करंट का कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है
डीसी करंट और एसी करंट में कौन सदिश राशि है और कौन अदिश राशि। तो ध्यान दीजिएगा, जिसका परिणाम और दिशा समय के साथ स्थिर होता है वो अदिश राशि होती है, और जिसका परिणाम और दिशा समय के साथ साथ चेंज होती है वो सदिश राशि। अर्थात जो डीसी करंट है यह एक अदिश राशि है, एसी करंट एक सदिश राशि है। तो डीसी करंट क्या है, अदिश राशि, अदिश राशि, जबकि अदिश राशि, जबकि एसी करंट क्या है, सदिश राशि, सदिश राशि। तो आज के वीडियो में हम इतने ही पॉइंट जानेंगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। अगले वीडियो में जितने भी पॉइंट है उन पॉइंट्स को हम कवर करेंगे। लेक्चर नंबर 4 है, अब लेक्चर नंबर 5 में मुख्य पॉइंट को हम कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।